हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले हैं व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व तथा भूमिका। इसके पहले देखे थे कि व्यवसाय में व्यवसायिक अर्थशास्त्री की भूमिका तथा उत्तरदायित्व क्या होता है। एक व्यवसायिक निर्णय लेते समय व्यवसायिक अर्थशास्त्री ने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से अपने निर्णय प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। आप आज देखेंगे व्यवसायिक सामाजिक जवाबदारी क्या होती है, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है, या व्यवसाय की समाज के प्रति भूमिका क्या होता है, क्या रोल है समाज के प्रति व्यवसाय का। तो आज का टॉपिक है व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व अथवा भूमिका। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व तथा भूमिका। तो व्यवसाय जो स्थापन किया जाता है या व्यवसाय की जो निर्मित की जाती है, एक व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि महत्तम लाभ प्राप्त करें। लेकिन महत्तम लाभ प्राप्त करते समय आप समाज को भूल नहीं सकते, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में जो भी उत्पादक साधनें होती हैं वो उत्पादक साधनें व्यवसाय के मालकियत की होती है, समाज की होती है, समाज के मालकियत की होती है। और समाज के मालकियत की उत्पादक साधनें होने के कारण जब समाज के लिए वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है तो समाज हित ध्यान में रखना आवश्यक होता है। आप समाज के संपत्ति का यूज अपने महत्तम लाभ कमाने के लिए करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और समाज को किसी भी प्रकार की वस्तुओं का प्रोडक्शन करके बेच दो। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर एक व्यवसाय की हो गई या इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर वो रखता है कि सिर्फ अपने को प्रॉफिट हुआ उससे मतलब बाकी का अपने को कुछ नहीं करना है, तो आप मार्केट में टिकाऊ नहीं रह सकते या आप मार्केट में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, या लोग आपका प्रोडक्शन किया हुआ माल ज़्यादातर खरीदी नहीं कर पाएंगे, या कुछ ही क्षण तक या कुछ ही कालावधि तक आप मार्केट में माल बेच पाओगे। उसके बाद समाज आपको धुतकार सकता है, समाज आपके ऊपर कंट्रोलिंग नियंत्रण कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, अनेक प्रकार की बंधनें समाज आपके ऊपर लाद सकता है। तो इसीलिए एक व्यवसायी को अपना महत्तम लाभ प्राप्त करने के साथ साथ एक सामाजिक जवाबदारी भी पूरी करनी पड़ती है। समाज के हित के बारे में सोचना पड़ता है, समाज को किस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है, समाज में रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं किस प्रकार से उसकी पूर्ति की जाए, समाज की जो भी आर्थिक परेशानियां हैं या सामाजिक परेशानियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, इन बारे में भी एक व्यवसाय को विचार करना आवश्यक होता है। इसीलिए एक व्यवसायी को समाज के प्रति अपनी जवाबदारी जो होती है वो अलग अलग प्रकार की जवाबदारी निभाना पड़ता है, क्योंकि व्यवसाय में समाज में रहने वाले अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो उस व्यवसाय में व्यवसाय से रिलेटेड जो भी व्यक्ति होती है उन सभी के तरफ से सभी के जो जवाबदारी होती है वो जवाबदारी उनको पूरी करना पड़ता है। जैसे समाज में रहने वाला ग्राहक ये व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।
क्योंकि आपके उत्पादित वस्तुओं को ग्राहक अगर नहीं मिला तो आपके प्रोडक्शन को किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं होगा या प्रोडक्शन किसी प्रकार के काम का नहीं रहेगा। इसलिए ग्राहकों के प्रति आपको जागरूक रहना पड़ता है। भागधारकों के प्रति शेयर होल्डर जो होते हैं वो आपके व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, वो व्यवसाय के मालिक होते हैं। तो व्यवसाय को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है कि अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवसाय को कर्ज देते हैं, तो कर्जदार के प्रति भी अपने को एक भूमिका अदा करना पड़ता है। अपने कर्मचारी व्यवसाय को संचालित करने के लिए अपन एक एसोसिएशन तैयार करते हैं और इस एसोसिएशन के माध्यम से एक मैन पावर खड़ा करते हैं जिसके माध्यम से अपन ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन कर सकें। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन कार्यों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति अपने को नियुक्त करना पड़ता है जो डायरेक्टली उत्पादन कार्य से संबंधित नहीं होती, लेकिन उनके माध्यम से प्रोडक्शन कार्य किया जाता है। जैसे कर्मचारी वर्ग, इनके प्रति भी अपने को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यवसाय को पूरी करना पड़ता है। सरकार के प्रति भी व्यवसाय को अपनी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। तो समाज में जितने भी घटक होते हैं जो व्यवसाय से रिलेटेड है, उन सभी घटकों के प्रति, उन सभी के प्रति एक व्यवसाय को अपनी जो जवाबदारी है या अपनी जो उत्तरदायित्व है वो उत्तरदायित्व को पूरा करना पड़ता है, या समाज के प्रति उनको एक अच्छी भूमिका निभाना पड़ता है। तो क्या है समाज के प्रति उत्तरदायित्व, किन के प्रति किस प्रकार के उत्तरदायित्व एक व्यवसाय को निभाना पड़ता है, उसके बारे में आज अपन ये यहाँ पे जानकारी देखेंगे। तो व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व, पहला है ग्राहकों के प्रति। एक व्यवसाय के ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व क्या होता है? ग्राहक ये मार्केट का राजा है और उस राजा को अगर नाराज कर दिया तो आपका प्रोडक्शन मार्केट में नहीं बिक पाएगा। इसलिए सभी जो क्रियाएं, मार्केटिंग क्रियाएं की जाती है, ये ग्राहक को ध्यान में रखकर की जाती है। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में अपना स्थान उच्च रहे, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी वस्तुओं की खरीदी करें, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने माल की खपत हो, तो जो व्यक्ति या जो ग्राहक अपना माल खरीदी करते हैं उनके प्रति अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक उत्तरदायित्व होते हैं। उस उत्तरदायित्व को पूरा करना ये व्यवसाय की एक सामाजिक जवाबदारी कहलाते हैं। यानी सामाजिक जवाबदारी का मतलब ये होता है कि समाज के प्रति जो निभाने वाली समाज की जो भी अपेक्षाएं होती है, उस समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना यानी व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी कहलाती है। तो ग्राहकों के प्रति व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी क्या होती है कि इसमें उचित मूल्य, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ग्राहकों के प्रति एक व्यवसाय को सामाजिक जवाबदारी पूरी करना है तो अपने वस्तु के मूल्य उचित निर्धारित करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने वस्तु के मूल्य ज़्यादा रखें। अगर ज़्यादा आपने अपने वस्तु के मूल्य रखे तो इसका मतलब ये होता है कि ग्राहकों को वो वस्तु महंगी खरीदी करनी पड़ेगी, और ग्राहक अगर वो वस्तु महंगी अगर उसको खरीदी करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आय का हिस्सा है वो ज़्यादा उनको वस्तु की खरीदी करने पे खर्चा करना पड़ेगा। इसीलिए ग्राहक क्या करेंगे, जो महंगी वस्तु है उसको खरीदी नहीं करेंगे तो आपका माल मार्केट में बेचा नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपको इस प्रकार के मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा एक ग्राहकों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व को देखते हुए कि अपने वस्तु के मूल्य उचित
निर्धारित करें ताकि उसका फ़ायदा ग्राहकों को भी हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी मिले। तो एक सामाजिक जवाबदारी एक ग्राहकों के प्रति जो उत्तरदायित्व है, अपने वस्तुओं के जो मूल्य है वो उचित निर्धारित करें। दूसरा है उच्च गुणवत्ता। वस्तुओं की जो गुणवत्ता है वो उच्च कोटि की रखें ताकि ग्राहक अपनी वस्तु खरीदी करे तो वो एक समाधान प्राप्त करे। वस्तु खरीदी करने का उसको समाधान प्राप्त होना चाहिए। तो उसके जो क्वालिटी है, वस्तु की प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है उसके तरफ ध्यान देना पड़ता है। ग्राहकों को अच्छे क्वालिटी की वस्तु की पूर्ति करना, ये ग्राहकों के प्रति एक व्यवसाय के सामाजिक जवाबदारी होती है या सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। तो इसीलिए अच्छे क्वालिटी की वस्तु की प्रोडक्शन करना या उच्च गुणवत्ता वस्तु की पूर्ति करना, ये एक व्यवसाय के अपने ग्राहकों के प्रति एक सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं। तीसरा है मिलावट ना करना। अब अनेक वस्तुओं में बड़ी मात्रा में मिलावट की जाती है और व्यवसाय क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करता है। आपको फिलहाल थोड़ी देर के लिए तो प्रॉफिट प्राप्त होगा, लेकिन मिलावट अगर आपने किया वस्तुओं में तो आपको ग्राहकों की संख्या आपके वस्तु खरीदी करने के लिए ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसीलिए एक सामाजिक हित ध्यान में रखते हुए, एक समाज का स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए, एक ग्राहक का स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार का मिलावट ना करना, एक व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी ग्राहकों के प्रति उसको पूरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट है सही संवेष्टन। तो वस्तुओं का सही संवेष्टन करना जरूरी है, एक जिम्मेदारी है। सही संवेष्टन अगर अपन ने नहीं किया, संवेष्टन का मतलब होता है पैकिंग। अगर सही मात्रा में सही वस्तुओं की सही पैकिंग अगर नहीं किया तो हो सकता है ग्राहकों को वो माल ले जाते समय परेशानी हो सकती है या माल खराब भी हो सकता है। इसीलिए वस्तुओं के प्रकार को देखते हुए, वस्तुओं की गुणवत्ता को देखते हुए उसका सही संवेष्टन करना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यवसाय की है। तो इसीलिए सही संवेष्टन करना ये एक ग्राहकों के प्रति एक व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी मानी जाती है या उसको सामाजिक जवाबदारी निभाना पड़ता है। तीसरा है कालाबाजारी, नफाखोरी। इस प्रकार के जो कार्य होते हैं समाज विघातक कार्य होते हैं और इस समाज विघातक जो कार्य होते हैं समाज के ऊपर उसका विपरीत परिणाम होता है। समाज को बड़ी समस्या इससे झेलनी पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का कालाबाजारी करना, नफाखोरी करना, यानी वस्तुओं को जमा करके ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं की कीमतों में बढ़ाना और जमाखोरी करना, वस्तुओं को स्टोर करके रखना, मार्केट में नहीं लाना। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति एक व्यवसाय की नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर व्यवसाय की हो गई तो ग्राहकों को हाल अपेष्टा सहन करना पड़ेगा, ग्राहकों को परेशानी झेलना पड़ेगा। एक समाज के प्रति एक ग्राहक जो समाज का हिस्सा है, समाज के प्रति ये एक जवाबदारी है कि इस प्रकार के कालाबाजारी, नफाखोरी और जमाखोरी नहीं करना। ये एक व्यवसाय की अपने ग्राहकों के प्रति एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। उसकी भूमिका है कि किसी भी प्रकार के वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी या नफाखोरी नहीं करना। ये जवाबदारी अगर हर व्यवसाय ने पूरी कर ली या निभाई तो निश्चित रूप से आपके जो ग्राहक है वो ग्राहक आपके वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, मार्केट में आपको नए नए ग्राहक मिलेंगे और जिसके माध्यम से अपन समाज को कुछ देना अपना लगता है, क्योंकि सभी
जो प्रोडक्शन के जो साधन होते हैं वो समाज के मालिकियत के होते हैं, तो उसके प्रति अपनी एक जवाबदारी होती है कि उसको सही कीमत पे, सही वक्त पर सही वस्तुओं का प्रोडक्शन अवेलेबल करवाए, ताकि समाज हित अपन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो इस प्रकार के ग्राहकों के प्रति ये व्यवसाय के एक सामाजिक जवाबदारी अपने को देखने को मिलती है। दूसरा है अंशधारियों के प्रति सामाजिक जवाबदारी। अंशधारियों के प्रति, अब ये एक समाज का हिस्सा है। ये एक समाज का हिस्सा है। अंशधारी यानी समाज में रहने वाला एक व्यक्ति हो, ऐसा एक व्यक्ति है जिनके पास में कैपिटल होता है और वो अपने पास का कैपिटल किसी व्यवसाय में इन्वेस्ट करता है, वहाँ के शेयर खरीदी करता है, वहाँ का हिस्सा खरीदी करता है और उस व्यवसाय का मालिक वो कहलाता है। जब मार्केट में शेयर बिके जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो आपने जितना भी शेयर खरीदा है उस शेयर के प्रति आप उस कंपनी के मालिक कहलाते हैं। तो व्यवसाय की एक सामाजिक जवाबदारी होती है, एक सामाजिक उत्तरदायित्व होती है कि जिन्होंने भी अपने व्यवसाय के अंशों की खरीदी की है, शेयर परचेसिंग किया है, तो उसके प्रति भी उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अथवा एक उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। तो उसके उत्तरदायित्व के प्रति जो भी जवाबदारी है या उत्तरदायित्व है वो निभाते समय एक व्यवसाय को ध्यान में रखना पड़ता है कि विनियोजित राशि पर योग्य विनियोजित राशि पर उचित प्रतिफल देना। तो व्यवसाय की एक सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं कि जो व्यक्ति ने कंपनी के शेयर खरीदी किया है, उस कंपनी के शेयर खरीदी करने वाला व्यक्ति कंपनी का मालिक कहलाता है। तो इस प्रति विनियोजित जितनी भी राशि उसने विनियोजित किया है, तो उसका उचित प्रतिफल उसको प्राप्त करके देना, ये व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी होती है या उत्तरदायित्व होता है। अगर जिन व्यक्तियों ने अपनी राशि, अपने पास की राशि विनियोजित किया है और उसको उचित प्रतिफल अगर उस व्यवसाय से अगर नहीं मिलते रहा, तो वो व्यक्ति कभी भी आपके शेयर मार्केट में खरीदी नहीं करेगा। तो ये अगर उत्तरदायित्व आपने नहीं निभाया या ये व्यवसाय ने उत्तरदायित्व नहीं निभाया, तो आपका व्यवसाय बंद हो सकता है। तो इसलिए ये एक सामाजिक जवाबदारी अंशधारियों के प्रति आपको निभाना पड़ता है कि जितने भी अंशधारी है या मालिक है, उनके प्रति उत्तरदायित्व ये है कि उन्होंने जितनी भी राशि विनियोजित की है उसका उचित प्रतिफल प्राप्त करके देना, ये व्यवसाय की एक सामाजिक जवाबदारी कहलाती है। दूसरा है व्यवसाय के गतिविधि के बारे में अवगत करना। अब ये जो कंपनी के मालिक होते हैं, ये कंपनी के मालिक जो शेयर खरीदी करते हैं, वो एक जगह नहीं होते, वो अलग अलग कोने में अलग अलग जगह पे बिखरे हुए होते हैं। वो डायरेक्टली कंपनी से कंपनी के प्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन वो कंपनी के मालिक होते हैं। तो इस प्रकार के व्यवसाय की जो भी गतिविधियां हो रही है उसके बारे में अपने व्यवसायिक को उसके बारे में अवगत कराना, ये व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी होती है। जिन व्यक्तियों ने व्यवसाय के या कंपनी के जितने भी शेयर खरीदी किया है वो कंपनी का मालिक होता है, तो मालिकों के प्रति व्यवसाय की ये सामाजिक जवाबदारी होती है या अंशधारकों के प्रति ये सामाजिक जवाबदारी होती है कि उसमें जो भी गतिविधि व्यवसाय में चल रही है उसके बारे में उसको अवगत कराना।
कि व्यवसाय में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करने की एक निश्चित किया गया है, व्यवसाय को कितना प्रॉफिट हो रहा है, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है, व्यवसाय में कुछ नए प्रकार के प्रोडक्शन आ रहे क्या, प्लानिंग क्या है व्यवसाय की। ये अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियाँ होती है, नए नए जो डिसीजन लिए जाते हैं, नए नए जो निर्णय लिए जाते हैं, इसके बारे में अवगत कराना ये एक व्यवसाय की अपने अंशधारियों के प्रति एक सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। ये निभाना एक व्यवसाय को आवश्यक होता है। पूंजी को सुरक्षित रखना। अब जब ये जो अंशधारी होते हैं, मालक होते हैं, व्यवसाय में अपने पास की पूंजी व्यवसाय में लगाते हैं, ये मालक होते हैं। अब इनकी जो पूंजी होती है उसको सुरक्षित रखना ये व्यवसाय की एक अंशधारी के प्रति एक सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी अपने पास की पूंजी लगाई है उसका अच्छी तरह से सही ढंग से यूज होना चाहिए। जिस काम के लिए लोगों ने पूंजी लगाया है उसका यूज उसी काम के लिए होना चाहिए। जैसे किसी प्रोडक्शन के लिए पूंजी किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो एक व्यवसाय की जवाबदारी होती है, उत्तरदायित्व होते हैं कि उसने उस पैसे को उसी कार्य के लिए लगाना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होता तो व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो पाएगा। एक सामाजिक जवाबदारी है, वो सामाजिक जवाबदारी पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए व्यवसाय को एक जवाबदारी पूरी करना पड़ता है अपने अंशधारकों के प्रति कि पूंजी को सुरक्षित रखना और उसमें हमेशा वृद्धि करने की कोशिश करना। ये एक अंशधारी के प्रति एक व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है अब अंशधारियों के हितों की रक्षा करना। हित इसलिए हैं क्योंकि कोई भी अंशधारी क्या करता है, अपने पास की पूंजी व्यवसाय में लगाता है तो उसका अटैचमेंट रहता है एक कंपनी से। उसको ऐसा लगता है कि जितनी पूंजी अपन ने व्यवसाय में लगाया उससे ज़्यादा प्रॉफिट अपने को भी मिले। तो उसका जो हित होता है व्यवसाय से रिलेटेड, उस हित की रक्षा करना ये व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं या भूमिका होती है कि जिन्होंने भी जो अंशधारक है, जो भी मालक है, उनके हितों की रक्षा करना एक व्यवसाय के एक अंशधारियों के प्रति सामाजिक जवाबदारी कहलाती है। तो इस प्रकार से अंशधारियों के प्रति सामाजिक जो उत्तरदायित्व है, ये उत्तरदायित्व एक व्यवसायिक संस्था को पूरे करने पड़ते हैं। तीसरा है ऋण पत्र धारकों के प्रति। ऋण पत्र धारकों के प्रति एक सामाजिक उत्तरदायित्व। तो व्यवसाय में अंशधारी के माध्यम से भी पूंजी खड़ी की जाती है और कुछ ऐसे होते हैं ऋण पत्र जो धारक होते हैं। ऋण पत्र यानी कर्जरों के खरीदी करने वाले, ये एक प्रकार का कर्ज है, एक बॉन्ड है जो बॉन्ड को बेच के अपन पैसा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो व्यवसाय में अगर अंशधारियों के माध्यम से अगर पैसा कम खड़ा होता है या उसकी वसूली बराबर नहीं होती तो इधर जो भी अन्य मार्ग है उनके मार्गों से भी अपने को क्या करना पड़ता है, कर्जा उठाना पड़ता है। तो ये जो ऋण पत्र धारक होते हैं ये कंपनी के मालक नहीं होते, ये कंपनी के मालक नहीं होते। ये कंपनी को जो कर्जा देते हैं तो उनको ये अपेक्षाएं रहती है कि अपना जो पैसा जहाँ पे लगा है वो सुरक्षित रहे
उसके ऊपर ब्याज हमेशा मिलना चाहिए और अपना पैसे का यूज अच्छी तरह से होना चाहिए। ये एक इस प्रकार की अपेक्षा एक ऋण पत्र धारक की होती है, तो उनके प्रति ये एक जवाबदारी एक व्यवसायी को लेना पड़ता है। तो ऋण पत्र धारकों के प्रति उत्तरदायित्व किस प्रकार से निभाने पड़ते हैं, तो इसमें ऋण पत्र धारकों के प्रति ब्याज निरंतर मिलते रहे। तो एक अपेक्षा होती है ऋण पत्र धारकों की कि अपन ने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है या पैसा जो कर्जा दिया है उसके ऊपर ब्याज निरंतर अपने को मिलते रहे। तो व्यवसाय की ये एक जवाबदारी होती है या एक उत्तरदायित्व होते हैं कि जो भी पैसा अपन ने कर्जा के स्वरूप में प्राप्त किया है उसका जो ब्याज है वो ब्याज समय समय पर जब जब भी उनको ब्याज देना रहता है वो कंटिन्यू अपन दे सके। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यवसायी को पूरी करना पड़ता है। दूसरा है मुद्दत के बाद ऋण पत्र की राशि वापस करें। आप कुछ मुद्दत के लिए ऋण अगर दिया है किसी ने, अगर ये ऋण पत्र जो मार्केट में बेचे गए हैं वो कुछ मुद्दत के लिए हैं, वो मुद्दत अगर ख़त्म हो जाती है तो उनकी राशि उनको टाइम पे मिलना चाहिए। अगर ये ऋण पत्र की राशि उनको अगर टाइम पे नहीं मिली तो कोई भी ऋण पत्र धारक आपके कंपनी में कर्जा नहीं देगा। तो इसलिए ये एक व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं कि जो ऋण पत्र धारक है उनकी मुद्दत पूरी होने के बाद में उनकी राशि उनको देना चाहिए। नेक्स्ट है पूंजी का सही उपयोग। जो ऋण पत्र धारक होते हैं उनको ऐसा लगता है कि कंपनी में जो भी कर्जा अपन दिए है उसके माध्यम से अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिले। अगर ब्याज ज़्यादा से ज़्यादा मिले ये एक अपेक्षा होती है तो कंपनी की भी ये जवाबदारी होती है कि जिन लोगों से अपन ने कर्जा लिया है उसका सही मार्ग से उपयोग करें। जिस काम के लिए कर्जा लिए हैं उस काम के लिए उसका यूज करें। अगर उस काम के लिए वो कर्जे का यूज नहीं होता तो इसका मतलब ये हो गया कि तुमने जो कर्जा लिया है उसका सही उपयोग नहीं किया, तो आप ऋण पत्र धारक को उसकी राशि समय पर वापस नहीं कर पाओगे और ब्याज भी नहीं दे पाओगे। तो एक आपकी सामाजिक जवाबदारी होती है, एक व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं कि जो भी ऋण पत्र धारकों से पूंजी लिए हैं उसका पैसा होना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए। ये एक व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। और इस प्रकार के जो उत्तरदायित्व है सामाजिक उत्तरदायित्व, ये उत्तरदायित्व एक ऋण पत्रों के धारकों के प्रति एक व्यवसाय को पूरे करने पड़ते हैं। चौथा उत्तरदायित्व है सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। अब सरकार के प्रति भी उत्तरदायित्व एक व्यवसाय को पूरे करना पड़ता है। अब सरकार के प्रति उत्तरदायित्व क्या है कि सरकार जब विभिन्न प्रकार के कायदे कानून बनाता है व्यवसाय से रिलेटेड तो उसका योग्य प्रकार से पालन करना चाहिए। अगर सही पालन अगर नहीं किए तो उसका विपरीत परिणाम व्यवसाय पे हो सकता है या सरकार आपके व्यवसाय को बंद कर सकता है। तो इसके प्रति जवाबदारी क्या है एक व्यवसाय की कि विधानों का सही पालन हो। जो भी विधान बनाए गए हैं व्यवसाय के प्रति, जो भी कायदे कानून बनाए हैं सरकार ने व्यवसाय के प्रति, तो उसका पालन करना ये एक व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। अगर इनका पालन नहीं किया तो व्यवसाय के ऊपर एक निर्बंध आ सकता है, व्यवसाय बंद भी हो सकता है। तो व्यवसाय ने एक सामाजिक जवाबदारी करके एक विधान का सही पालन
करना चाहिए। दूसरा है करों को ईमानदारी से जो भी कर आपके ऊपर लगाया जाता है तो उसको ईमानदारी से देना, ये व्यवसाय की सामाजिक एक उत्तरदायित्व है। अगर जो भी कर आपके ऊपर लगाया है वो अगर आपने नहीं दिया तो उसका परिणाम सरकार की आय पे होता है। सरकार की आय कम हो जाती है और सरकार की आय कम हो गई तो सरकार अपनी जो उत्तरदायित्व है समाज के प्रति वो पूरी नहीं कर पाती। इसीलिए सरकार ने जो भी कायदे बनाए हैं, कर विषयक जो कायदे बनाए हैं जिसके माध्यम से व्यवसाय के ऊपर वो कर लगाया जाता है, तो जो व्यवसाय के ऊपर कर लगाया जाता है उस करों की अदायगी व्यवसाय ने जितना कर लगाया है उतनी अदायगी करना एक व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। तीसरा है कर्मचारियों को रिश्वत ना देना। अब कुछ सरकारी काम ऐसे होते हैं कि जिनका संबंध एक व्यवसाय और सरकारी जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनसे हमेशा उनका मिलाप होता है या हमेशा उनसे काम होता है। तो जो व्यवसायिक क्रिया पूरी करने के लिए जब अपन सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो कर्मचारियों को रिश्वत ना देना, यानी अपने जो काम है वो काम करते समय किसी भी कर्मचारियों को रिश्वत नहीं देना है। अपने काम जो है व्यवसाय से रिलेटेड वो कायदे से आपको पूरा करना है। अगर आपने इस प्रकार के कार्य करने की कोशिश किया तो समाज के ऊपर उसका बुरा असर हो सकता है और समाज में रिश्वत लेने की जो भी परंपरा है वो चालू हो सकती है। इसलिए व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व यह है कि आपने जो भी सरकारी कार्यालय में काम करना है तो किसी भी प्रकार के कर्मचारी को रिश्वत नहीं देना चाहिए और समय समय पर जो भी उन्होंने डिमांड किया है, जो भी उन्होंने कागज पत्रों की डिमांड किया है या जो प्रलेख की डिमांड किया है, जो आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी डिमांड किया है, वो टाइम पे उनकी पूर्ति करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक सरकार के प्रति एक सामाजिक उत्तरदायित्व आपको पूरे करने पड़ते हैं। और इसमें नेक्स्ट है सरकार को मदद करना। अब सरकार को अनेक प्रकार की मदद लगती है, तो इसमें सरकार एक व्यवसाय के प्रति अलग अलग कानून बनाता है, तो उसमें उसका सही तरीके से पालन होना चाहिए। इसलिए सरकार को मदद करनी चाहिए एक व्यवसायी ने। तो व्यवसाय की ये सामाजिक उत्तरदायित्व है कि सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं उसका पालन करने में उनकी मदद एक व्यवसायी ने करना चाहिए। ये एक व्यवसाय के प्रति या ये एक सरकार के प्रति एक व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व है। ये जवाबदारी या उत्तरदायित्व एक व्यवसाय को निभाना पड़ता है सरकार के प्रति कार्य करते समय। नेक्स्ट है कर्मचारियों के प्रति। कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व एक व्यवसाय को निभाना पड़ता है। व्यवसाय में अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कर्मचारी होते हैं, अलग अलग विभाग निर्माण किए जाते हैं। उत्पादन कार्यों में एकाध व्यवसाय संस्था हो, उत्पादन करने वाली संस्था हो, तो उसमें उत्पादन करने के लिए खरीदी विभाग, बिक्री विभाग,
एडवर्टाइजमेंट विभाग, पूंजी विभाग, वित्तीय विभाग, ये अलग अलग प्रकार के विभाग होते हैं। ये इस अलग अलग प्रकार के विभाग में अलग अलग प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं। तो ये कर्मचारी जो भी है अपनी मेहनत और लगन से व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो व्यवसाय का उद्देश्य है इनके माध्यम से पूरा करने की अपन कोशिश करते हैं। तो एक व्यवसाय की ये भी जवाबदारी होती है कि अपने जो कर्मचारी है, ये कर्मचारियों के प्रति अपनी एक सामाजिक जवाबदारी क्या है, उस सामाजिक जवाबदारी को भी पूरा करना ये व्यवसाय की एक उत्तरदायित्व है। और अपने कर्मचारियों को समय समय पर योग्य प्रकार के मार्गदर्शन करना, उनको योग्य प्रकार की आर्थिक मदद करना, समय पे उनको उनका वेतन देना, ये सभी जवाबदारी एक व्यवसाय को अपने कर्मचारियों के प्रति करना पड़ता है। तो उसमें कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व में योग्य पारिश्रमिक देना यानी वो कर्मचारी जितनी मेहनत करता है उनका मुँहबदला उनको योग्य प्रकार से मिलना चाहिए। ये एक व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी उत्तरदायित्व होते हैं अपने कर्मचारियों के प्रति। जितनी मेहनत किया है उसका उतना प्रतिफल उसको मिलना चाहिए, ये एक जवाबदारी पूरी करना पड़ता है। दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में क्षतिपूर्ति देना, तो कार्यालय में या व्यवसायिक संगठन में या व्यवसाय में अगर किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो जाती है तो व्यवसाय के ऊपर पहाड़ गिरता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। क्योंकि परिवार में अगर एक ही आदमी कमाने वाला है तो उसका अगर किसी प्रकार का अपघात हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका परिणाम उसके परिवार के ऊपर होता है। तो इसलिए व्यवसाय की ये सामाजिक जवाबदारी होती है अपने कर्मचारियों के प्रति कि जैसे भी उसका अपघात होता है, एक्सीडेंट होता है या दुर्घटनाग्रस्त उस कर्मचारियों के बारे में किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति टाइम पे उसको उपलब्ध करके देना, ये अपने कर्मचारियों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व एक व्यवसाय के होते हैं। नेक्स्ट है अनेक व्यवसायिक संगठन में अपन देखते हैं, व्यवसायिक संस्था में अपन देखते हैं कि श्रमिकों का शोषण बड़ी मात्रा में किया जाता है, उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है और कम हर्जाना उसको दिया जाता है। अनेक व्यवसायिक जो संगठन होती है वो कम उसका मुबादला देती है, ज़्यादा काम करवाती है। तो एक व्यवसाय की एक सामाजिक समाज के प्रति एक जवाबदारी है। तो समाज में कर्मचारी वर्ग होता है, श्रमिक होते हैं, तो एक समाज का घटक है। तो ये कर्मचारियों के प्रति या श्रमिकों के प्रति एक उत्तरदायित्व है कि श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए। श्रमिक का अगर शोषण हो गया तो वो अपना परिवार अच्छी तरह से नहीं पाल पाएगा या अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं कर पाएगा या उसको अच्छी शिक्षा या अच्छे खान पान वो नहीं दे पाएगा। इसीलिए जितनी मेहनत उसने किया है आपके व्यवसाय में उसका हर्जाना या उसका मुबादला उसको उतना मिलना चाहिए। ये एक अपने कर्मचारियों के प्रति व्यवसाय की सामाजिक एक उत्तरदायित्व है, एक व्यवसाय की भूमिका है कि अपने कर्मचारियों को समय समय पर योग्य प्रकार का हर्जाना देना चाहिए, उनका वेतन योग्य प्रकार का मिलना चाहिए, उनको अपने व्यवसाय में मान सम्मान मिलना चाहिए, अधिकारियों से योग्य प्रकार का मान सम्मान मिलना चाहिए। इस प्रकार की सामाजिक जवाबदारी एक व्यवसाय की ये अपने कर्मचारियों के प्रति अपने को यहाँ पे व्यवसाय की उत्तरदायित्व है, ये बात पता चलती है। पूर्तिधारकों के प्रति नेक्स्ट है पूर्तिधारकों के प्रति
पूर्ति धारक यानी वो होते हैं जो रॉ मटेरियल अपने व्यवसाय में सप्लाई करते हैं। तो पूर्ति धारक को योग्य प्रकार का प्रतिफल मिलना चाहिए, उनके माल को योग्य प्रकार की कीमत उनको मिलनी चाहिए और समय समय पर कितनी पूर्ति अपने को चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए। पूर्ति धारक के आधार पे ही व्यवसाय का प्रोडक्शन होता है और पूर्ति धारक ने अगर टाइम पे किसी माल की पूर्ति नहीं किया व्यवसाय में तो उसका योग्य प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होगा और कच्चा माल टाइम पे नहीं आएगा और कच्चा माल अगर टाइम पे नहीं आया तो उसका परिणाम व्यवसाय के प्रोडक्शन पे होता है। इसीलिए व्यवसाय के जो भी पूर्ति धारक होते हैं उस पूर्ति धारक के प्रति व्यवसाय को अपनी एक सामाजिक जवाबदारी है वो पूरी करना पड़ता है। तो इसमें पूर्ति धारकों के प्रति अगर देखा जाए तो कौन सी सामाजिक जवाबदारी है, तो आवश्यक जानकारी देना, टाइम पे समय समय पे उसको आवश्यक जानकारी देना पड़ता है कि आपके प्रोडक्शन के लिए कितना माल चाहिए, आपके प्रोडक्शन के लिए कितने माल की आवश्यकता है, ये पूर्ति धारकों को टाइम पे समय समय पे जानकारी देना पड़ता है। अगर आपने समय पे उनको बोला कि आज मुझे इतना माल चाहिए, इतना प्रोडक्शन करना है, तो पूर्ति धारक टाइम पे आपका माल सप्लाई नहीं कर पाएगा। इसलिए व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी ये है पूर्ति धारकों के प्रति कि आवश्यक जानकारी अपने माल के प्रति कितनी पूर्ति करना चाहिए, ये माल के प्रति आवश्यक जानकारी देना, ये व्यवसाय की पूर्ति धारकों के प्रति सामाजिक जवाबदारी कहलाती है। मांग के प्रति सूचना देना, जो भी डिमांड है वो डिमांड के प्रति आपको सूचना देना जरूरी है। आपको कितने माल की आवश्यकता होती है, फ्यूचर में कितने माल की आवश्यकता पड़ेगी, आपने अगर समय पे उसको बोल दिया तो वो माल का सप्लाई नहीं कर पाएगा। इसलिए आपकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है या कम करने वाली है, इसके प्रति आपकी एक जवाबदारी होती है कि जो भी पूर्ति धारक है उसको पहले से ही बता दे कि फ्यूचर में अपने को इतना माल लगने वाला है, कच्चा माल इतना लगने वाला है, तो उस प्रकार से वो माल का सप्लाई कर सकता है और आपका प्रोडक्शन कार्य अच्छे ढंग से हो सकता है। तो किसी प्रकार का विवाद आप में और पूर्ति धारकों के प्रति नहीं होगा। तो इसलिए एक सामाजिक जवाबदारी है पूर्ति धारकों के प्रति कि उसने जितनी भी डिमांड है कच्चे माल की उसने टाइम पे वो डिमांड देना चाहिए, मांग उसने उतनी पहले ही बताना चाहिए। वस्तु की कीमत वक्त पर देना, जो भी पूर्ति धारकों ने माल आपको सप्लाई किया है प्रोडक्शन के लिए, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सही समय पे उस वस्तु की कीमत प्राप्त करके देना। अगर आपने उसका पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो उसका मतलब आपको सप्लाई वो टाइम पे नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी किसी और को पैसा देना होता है। तो आपकी एक सामाजिक जवाबदारी है, एक आपके सामाजिक उत्तरदायित्व है। जो भी पूर्ति धारक होता है उसके जो मूल्य है तो उचित समय पे उसको मूल्य प्राप्त करके देना, ये एक व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाते हैं। और चौथा है उत्पादन में बदलाव की सूचना देना। तो उत्पादन में जो भी बदलाव होता है आपके कंपनी में या व्यवसायिक संस्था में, जो भी उत्पादन संबंधी बदलाव आपको करना है तो उसकी सूचना आपको इस पूर्ति धारकों को देना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के बदलाव की अगर आपने सूचना पूर्ति धारक को नहीं दिया तो उसका परिणाम व्यवसाय पे हो सकता है। इसीलिए उत्पादन में जो भी बदलाव है उस बदलाव की सूचना आपको व्यवसाय को एक पूर्ति धारक को देना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से
आप जो भी पूर्ति धारक होते हैं उसके संदर्भ में आपको क्या करना पड़ता है कि एक उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है, और वो उत्तरदायित्व निभाने के लिए आपको समय समय पे एक पूर्ति धारक की जो भी व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं उसको आपको पूरा करना पड़ता है। नेक्स्ट है समाज के प्रति उत्तरदायित्व। समाज ये एक व्यवसाय का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। समाज में पूरे घटक रहते हैं। समाज में पूरी व्यवसाय से रिलेटेड जो प्रक्रिया होती है समाज के माध्यम से की जाती है। इसीलिए समाज की जो भी जवाबदारी है वो आपको पूरी करना पड़ता है, और समाज के प्रति अगर वो जवाबदारी आपको पूरी करना है तो समाज की जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं को पूरा करना ये एक व्यवसाय की जवाबदारी होती है। जैसे समाज में बेरोजगारी कम करना, समाज के स्वास्थ्य के बारे में आपको एक योग्य प्रकार की सुविधा प्रदान करना, समाज में रहने वाले जो भी हैं उसको शिक्षा प्रदान करना। तो इन प्रकार के ये बेरोजगारी है या स्वास्थ्य है या शिक्षा है, इस प्रकार की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं या समाज में ये जो समस्या है, इस समस्या को हल करना ये व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी कहलाती है। इस प्रकार के समाज का ध्यान अगर आपने नहीं रखा तो व्यवसाय किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए एक व्यवसाय को समाज के प्रति एक सामाजिक जवाबदारी पूरी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से समाज में रहने वाले जो भी जितने भी घटक हैं, इन सभी घटकों के संदर्भ में व्यवसाय को अपनी सामाजिक जवाबदारी की पूर्ति करना पड़ता है, तभी एक व्यवसाय एक सफल व्यवसाय कर पाएगा या अपना जो उद्देश्य है वो सफल कर पाएगा। अन्यथा समाज के प्रति अगर उन्होंने अपनी सामाजिक जवाबदारी पूरी नहीं किया तो उसका परिणाम उसके व्यवसाय पे हो सकता है। उस व्यवसाय का जो भी उद्देश्य है वो हासिल नहीं कर पाएगा, और इसलिए एक सभी लोगों के संदर्भ में व्यवसाय को अपनी सामाजिक जवाबदारी पूरी करना पड़ता है। यहाँ पे जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ है, व्यवसाय के प्रति सामाजिक जवाबदारी।